बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपको भी ठंड में जोड़ों में पेन रहता है? थोड़ा सा ही बाहर निकलने से नज़ला ज़ुकाम और मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स की मेन रीज़न है आपकी इम्यूनिटी की वीकनेस। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपको अंदर से मजबूत करें। और आजकल में नई नई कच्ची हल्दी आ रही है। कच्ची हल्दी का सीज़न है, तो क्यों ना हल्दी के लड्डू बनाए जाएं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी होंगे और हेल्थफुल भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अब शुरू में हमें लेनी तो हल्दी ही पड़ेगी। तो 250 ग्राम के करीब करीब में हल्दी लेकर इसे अच्छे से धोकर इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। और ये देख लेते हैं कि हल्दी के साथ साथ में हमें और क्या क्या चाहिए होगा। तो हल्दी के बराबर में ही दोस्तों गंदम का आटा, भुने चने, बादाम, किकर की गूंद, सूखा नारियल और देसी गुड़। और इनके साथ साथ में ही 4 मगज, काजू और चम्मच भर के साबुत काली मिर्चें। दोस्तों, अब पहले अगर आप हल्दी बनाएंगे ना, तो बाकी की तैयारी तक हल्दी आपकी काली पड़ जाएगी, जो ना दिखने में आपको अच्छी लगेगी और ना ही खाने में। इसलिए सबसे पहले आपने भुने चनों को तैयार करना है। इन्हें मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लेना है। और पीसने के बाद इन्हें किसी भी मोटे स्ट्रेनर से छान लेना है। मिक्सी की डब्बी में पीसने से इनमें कुछ बड़े छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो आपके लड्डुओं में अच्छे नहीं लगेंगे। और कीकर की गोंद को पहले रफली सा आपने हावन दस्ते में कूट लेना है। इससे ये छोटी छोटी सी हो जाएगी, तो फिर इसे मिक्सी की डब्बी में पीसने से आसानी रहेगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप मिक्सी की डब्बी में डाल देंगे ना, तो मिक्सर आपका डैमेज भी हो सकता है। अब कीकर की गोंद का ये पाउडर बन गया है, तो ऐसा ही मुहीन पाउडर चाहिए था हमें। अब नारियल को भी पहले छोटा छोटा सा कट कर लेना है। इसके बाद ही इसे मिक्सी की डब्बी में डालकर दरदरा दरदरा सा बना लेना है। दोस्तों, आप बाजार वाला नारियल पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से तेल निकला हुआ होता है। और तेल के बगैर में नारियल पाउडर आपका बस फोग ही होगा। और काजू को पीसने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस 1 आध मिनट में ही ये बिल्कुल महीन पाउडर बन जाएगा। और बादाम को भी खुद ही क्रश कर लीजिएगा। खुद ही छोटा छोटा करने से इसमें ना हीक होगी और ना ही ये एक्सपायर होगा। और देसी गुड़ अगर खालिस हो तो ये आराम से टूट जाएगा। चीनी वाला गुड़ अगर होगा तो इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। और अगर सही वाला देसी गुड़ आपको लेना पड़ जाए, तो इसके लिए खालिस गुड़ की पहचान के नाम से वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। अलबत्ता साबुत काली मिर्चों को आप फ्रेशली ही पीस कर डालिएगा। काली मिर्च हल्दी के लड्डू को जल्दी हजम होने में हेल्प करती है। बस अब सारी की सारी प्रिपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हल्दी को छिल लेते हैं। और हल्दी को छिलते हुए आपने ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं। ये 100% खालिस ऑर्गेनिक हल्दी है, तो थोड़ा सा ही छिलने से हाथ आपके पीले पीले से हो जाएंगे और 3-4 दिन तक तो ऐसे ही रहेंगे। आप अगर हल्दी को सब्जी बनाने के लिए सुखाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस भी करीब करीब यही होगा। दोस्तों, हल्दी हमें खालिस ही खानी चाहिए। और खालिस हल्दी वही है जो आपने क्रश करके खुद पीसी हुई हो। बस इसको छिलने के बाद आपने ग्रेट करना है। और ग्रेट करने के लिए सिल्वर, मेटल या स्टेनलेस स्टील का ही बर्तन होना चाहिए। प्लास्टिक का बर्तन भी पीला पड़ जाएगा और सिरेमिक्स तो कई दिनों तक साफ ही नहीं होगी। अब कद्दूकश करने में आप भले मोटा मोटा सा कद्दूकश कर लीजिएगा या छोटे वाला ग्रेटर यूज कर लीजिएगा, दोनों से ही लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। लेकिन हल्दी को बहुत अच्छे से पकाना मस्ट होता है। मुझे कई कमेंट्स आए हैं कि सर, हल्दी हमारी कच्ची रह जाती है। तो इस बारी में मैं इसका हल भी आपको बता देता हूँ। तो करना आपने ये है कि हल्दी को क्रश करने के बाद इसे मिक्सी की डब्बी में डाल देना है और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देना है। उसके बाद में इसे बहुत अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। इससे हल्दी बिल्कुल इस तरह की मुहीन हो जाएगी। लेकिन इस तरह बिल्कुल बारीक पीसने से हल्दी आप देर तक नहीं रख सकते हैं, मतलब आधे घंटे में ही ये काली पड़ जाएगी। इसलिए मैंने पहले बाकी की तैयारी की है और एंड में ही हल्दी को बनाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि घी कितना चाहिए होगा हमें।
तो दोस्तों 250 ग्राम ही आपने घी लेना है। लेकिन ऐसे नहीं कि एक साथ में ही, बल्कि आपने इस घी को दो जगहों पर डिवाइड कर लेना है। तो आधा आधा करके 125 ग्राम के हिसाब से मैंने ये 2 कटोरी में घी लिया है। अब 1 कटोरी वाला घी लेकर इसे आपने गर्म होने के लिए रख देना है, और जब घी हीट पकड़ ले, फुल गर्म हो जाए, तभी आपने इसमें गंदम के आटे को डाल देना है। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आटा आपको चक्की वाला ही मिल जाए। चक्की वाले आटे में सारे न्यूट्रिशन आटे के अंदर ही होते हैं, तो ये खाने में भी इजी रहता है और हजम होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अब शुरू में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ सी बन रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये बराबर होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल दोस्तों आटे को और घी को आपने उस वक्त तक भूनना है कि जब तक आटा भूनने की खुशबू ना आने लग जाए। और खुशबू जब ही आएगी जब आटा भूनने से इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, डार्क डार्क सा दिखने लग जाएगा, और इसमें लग जाएंगे आपके कम से कम 10 से 12 मिनट। अब 10-12 मिनट बाद मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं ना, तो ये देखिए, ये शुरू वाले आटे की भुनाई है, बहुत लाइट लाइट सा कलर है, और रिसेंटली ये वाला भुना हुआ आटा है। कलर में डिफरेंस आपके सामने है। अब जब तक ऐसा लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए ना, तब तक आपने आटे को भुनना है। और इसके बाद में डालनी है आपने इसमें पाउडर बनी हुई कीकर की गोंद। अब शुरू में तो कीकर की गोंद थोड़ा सा फूलेगी भी सही और चटकेगी भी सही, लेकिन बराबर स्टर करने से ये आटे के साथ में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आगे चलकर जब आप गुड़ वगैरह डालेंगे ना, तो ये लड्डुओं में मॉइस्चराइजिंग नहीं पड़ने देगी, नमी नहीं होने देगी। इसके बाद में डालना है आपने भुने चनों का आटा। भुने चने फाइबर से भरपूर होते हैं और आयरन की काफी मिकदार होती है इनमें। भुने चने खाने से बॉडी मजबूत होती है, मसल्स डेवलप होते हैं, और ये टेस्टी भी काफी होते हैं। अब ये सूखी भुनने वाली सब चीजों को भूनकर आपने इनको निकाल देना है बड़ी कढ़ाई में, जिसमें आपने लड्डू बनाने हैं ना, उस वाली कढ़ाई में। और इस वाली कढ़ाई को साफ सुथरा करके इसमें आपने दूसरी कटोरी वाला घी डाल देना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का कि इस बार घी को आपने गर्म नहीं करना है, बल्कि घी को आपने हल्का सा पिघलाना है, क्योंकि इसमें डालनी है अब आपने हल्दी। और हल्दी को हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पिसाई की है, तो गरम गरम घी में ये छनकेगी, अलबत्ता ठंडे घी में ये नॉर्मल ही रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता से पकना स्टार्ट करेगी। अब जैसे जैसे हल्दी पकेगी, इसकी रंगत थोड़ी सी डार्क होती चली जाएगी। हल्दी के लड्डू बनाने में दो ही इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, आटे की भुनाई और हल्दी की भुनाई। दोस्तों हल्दी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। एंटीसेप्टिक है, बॉडी के अंदरूनी दर्दों के लिए, वर्मों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यह हमें साल में 1-2 बारी में ज़रूर खानी चाहिए। अब जब आप देखेंगे कि अच्छे से भुनने से घी ऊपर आने लग गया है और पानी भी सारे का सारा सूख गया है और हल्दी थोड़ा सा नीचे लगने लग गई है, तभी आपने इसमें छोटा छोटा सा किया हुआ देसी गुड़ डाल देना है। हल्दी पहले तो गुड़ के साथ में लिपटेगी और भी सूखी सूखी सी हो जाएगी। फिर जब गुड़ का शीरा बनने लग जाएगा ना, गुड़ अपना पानी छोड़ने लग जाएगा और हल्दी भी पानी की तरह से पतली पतली होने लग जाएगी, तभी आपने इन्हें कवर कर देना है। दोस्तों कवर करने से स्टीम बनेगी और भाप में हल्दी और गुड़ बहुत अच्छे से 1-2 मिनट में ही पक जाएंगे। फिर जब आप ओपन करके देखेंगे तो दरमियान में से शीरा आपको अलग अलग दिखेगा। तो अब आपने बहुत अच्छे से इन्हें ओपन कुक ही करना है और थोड़ा शीरे को सुखाना भी है, और साथ साथ में काली मिर्च के पाउडर को भी डाल देना है। गुड़ के साथ में ही पकने से काली मिर्च का तीखापन तो काफी हद तक रिमूव हो जाएगा, पर हल्दी के साथ में मिलने से ये हल्दी को जल्दी हजम होने में मदद करेगी। इसके बाद में डालना है आपने इसमें क्रश किया हुआ नारियल। नारियल डालने से दोस्तों लड्डू आपके जूसी बनेंगे और देर तक अपना फ्लेवर देंगे। क्रश किए हुए बादाम, काजू का बारीक पिसा हुआ पाउडर और 4 मगज भी दोस्तों आप यहीं पर ही डाल दीजिएगा। ये सब चीजें गुड़ में और हल्दी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और बार बार स्टर करने से आप ये देख ही रहे होंगे कि हल्दी बहुत अच्छे से पक गई है और गुड़ का शीरा भी चम्मच हिलाने से गाढ़े होता जा रहा है।
बस अब आपने ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह का थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि अब इसे आपने ट्रांसफ़र करना है भुने आटे की बड़े वाली कढ़ाई में। अब इस भुने आटे को और हल्दी गुड़ वाले गाढ़े गाढ़े शीरे को आपने आपस में मिलाना है। तो उसके लिए फ्लेम को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है। दोस्तों, गलती से भी यहाँ पर हाई फ्लेम मत रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये सारा मटेरियल नीचे लग जाएगा। मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखिए, मैंने गैस को बिल्कुल कम से कम किया हुआ है। भुना हुआ आटा, हल्दी और गुड़ का शीरा एक होने के बाद कढ़ाई को छोड़ने लग गए हैं और दोस्तों इसी स्टेज तक ही हमें इन्हें पकाना है। अब फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और हाथ बराबर ही चलाते रहना है और लड्डुओं के मटेरियल को आपने फैलाते जाना है। इस तरह फैलाने से दोस्तों मटेरियल जल्दी ठंडा होगा और इसमें से हवा निकलती जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, बल्कि इसे थोड़ा सा नीम गर्म होने पर ही दोनों हाथों को आपने घी से ग्रीस कर लेना है और अंदाजे से ही 25-30 ग्राम का लड्डू बेलना स्टार्ट कर देना है। अब पहली बारी में तो आपको थोड़ी सी गर्माइश ज़्यादा ही महसूस होगी, फिर आप आराम से एक ही हाथ से इजीली हल्दी के लड्डू बनाते जाएंगे। अब अगर खाने की बात करें तो एक गिलास दूध के साथ में 2 लड्डू खाने से आप सर्दियों की मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं और हेल्थफुल होने की वजह से आप सारा दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।